मऊ जनपद के घोसी विधानसभा का चुनाव कल होना है। ऐसे में आज देखते हैं, एक दिन पहले देखना यह है कि लोगों का क्या राय है, क्योंकि 2024 का भी लोकसभा का जो चुनाव है वो भी कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में देखना यह है कि क्या 2024 के चुनाव से ये उपचुनाव को जोड़ा जा रहा है। मौजूद हमारे साथ चाचा हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम बताएं चाचा अपना? हमारा नाम फिरोज अहमद है। मैं आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूँ कि इस चुनाव को 2024 के चुनाव से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि मेरे एनालिसिस में ऐसे ऐसे वोटरों ने बीजेपी को वोट दे रहे हैं जो कभी नहीं दिए हैं। ये व्यक्तिगत या कहा जाए कि अपने स्वार्थ के लिए लोग आज दे रहे हैं। हाँ। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हरिजन हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, लेकिन 2024 के परिवेश से सेमीफाइनल इसको न माना जाए। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? हमको ऐसा लग रहा है कि आज सत्ता में है और जिसकी सत्ता होती है उसके साथ लोग डर से जाए या अपने लाभ के लिए जाए, ऐसा होता है। लेकिन 2024 का चुनाव इंडिया बनाम बीजेपी होगा और वोट खसकेगा, ये हम कह रहे हैं। बताइए कि कांग्रेस, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं रखी है। बसपा ने नहीं रखा है। बसपा और बीजेपी में लड़ाई है और ऊपर से राजभर का गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है। और इस समय जो दारा सिंह हैं वो सपा छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं। देखिए, आपने कहा कि हमारी पार्टी ने उतारा नहीं इंडिया। आपने जब इंडिया बताया है तो इंडिया से एक ही कैंडिडेट होगा जो समर्थित उम्मीदवार हमारे जो समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह लड़ रहे हैं। इसमें जो आपने राजभर का जो आपने बात की है, देखिए मैं दारा सिंह चौहान और आपके ओम प्रकाश राजभर जी को मैं कहूँगा कि पूर्वांचल में और दारा सिंह का जो है, सच ये पूछा जाए तो राजनीतिक कैरियर जो एक राजनीति होती है, ये दूषित वातावरण करने वाले लोग हैं। जो राजनीति होनी चाहिए वो राजनीति नहीं, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे के लिए परेशान हैं। दारा सिंह चौहान चूँकि ज़िंदगी भर मलाई खाए हैं, यहाँ से 15 साल आप सांसद भी रहे, आप 2 बार विधायक हुए, मंत्री बने। उनसे पूछिए कि कितना आपने काम किया, एक ईंट भी रखा आपने। ये मऊ जनपद, सच तो ये है कि मऊ जनपद कांग्रेस की पहचान है। हमारे स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने मऊ को जनपद बनाया, आजमगढ़ से अलग कर। मऊ, आप कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं, पहचान की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ओपी राजभर को भी देखा जाता है कि राजभरों का यहाँ पे बोलबाला रहता है। ओपी राजभर अपने जनपद जहाँ पे उनका पहचान है, गढ़ है, उसको उंगलियों पे गिना देते हैं। तब तो उंगलियों पे गिन के आप लोग चले ही जाएंगे। वक्त ये है कि वो उंगलियों पर गिनाते हैं, लेकिन पूछिए ना उनके समाज के लोगों ने कितना भला किए वो। अब राजभर में एक आती है, ये आपको घुमंतू जाति का ये चाहते हैं कि परमिशन हम लोग बन जाए, जिनका ये प्रमाण पत्र मांगते हैं, लेकिन ये प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। अभी इस इलेक्शन में अनिल राजभर जी जो हैं अपने यहाँ लखनऊ बुलाकर घुमंतू जात के नाम पर जो ये सर्टिफिकेट जारी करने की बात की, जब इलेक्शन आता है तभी याद पड़ता है। राजभर समाज जाग चुका है। ओम प्रकाश राजभर जी समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये बड़बोलेपन लोग हैं, इनको लिहाज नहीं, तमीज़ नहीं है। हर आदमी जब बदतमीजी पे उतर जाएगा तो ओम प्रकाश जी लोगों का पता नहीं चलेगा। महेंद्र राजभर भी तो हमारे जो इंडिया के साथ हैं, जो समाजवादी पार्टी समझौते में हैं, वो भी तो है महेंद्र राजभर जी। ऐसे तो और चौहान की बात कर रहे हैं, मैं चौहान भी आज यहाँ पे दारा सिंह चौहान से नाराज है, क्योंकि मऊ अभी घोसी जनपद में जो विधानसभा में चुनाव हो रहा है, ये दारा का भगाव अभियान चल रहा है। यहाँ पार्टी नहीं, सारे लोग एक मत होकर ये जो है कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में भी गए और आज बीजेपी में थे, फिर बीजेपी में गए। ऐसे लोगों को इस राजनीतिक क्षेत्र से हटाना बहुत ज़रूरी है। और जितने मतों से अगली बार जनता ने जिता कर भेजा, जो सम्मान दिया, ये उस सम्मान को रख नहीं पाए, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। यही जनता अब उतने ही सम्मान के साथ इनको उतना ही मतों से हराकर इनको आजमगढ़ भेजेगी। तो ये बताइएगा कि आप, ये तो राजनीति में होता रहता है, राजनीति में कोई यहाँ है कोई वहाँ है, तो इससे तो मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को आपका मुद्दा होना चाहिए ना। घोसी का क्या मुद्दा? कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सायरनों के आवाज़ में जितनी मंत्री यहाँ लग गए, आपके उत्तर प्रदेश के मंत्री लग गए, इस रोड पे बात करने के लिए दुश्वार थी। सिर्फ सायरन ही, हर 2 मिनट पर सायरन, हर 2 मिनट पर सायरन। ये
सरकार अपने सायरन की आवाज़ों में यहाँ के मुद्दों को दबा दिया। मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं रहा। यहाँ समस्याएं बहुत हैं, सिर्फ दाल चावल से नहीं काम चलता। आप बताइए कि नौजवानों को पढ़ाई के लिए आप शिक्षा के जगत में क्या किया, आपने यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए क्या किया, आपका जो नौकरी के लिए क्या किया, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हम शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया। अच्छा। और बहुत सारे काम करे, विकास रोड बनवा दिया है, हाईवे करवा दे रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया। अब रोड पे चलिए ना, जय श्री राम का नारा। ये कि जो भी रोड बना, चाहे 4 लेन बना है, चाहे वो 6 लेन बना हो, ये सारी योजनाएं रातों रात पैदा नहीं होती। इसके कार्य योजना चलती है, कार्य योजना बनती है, इनके पीरियड में बना है। बीजेपी कहती है कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस इतने सालों से राज करती चली आ रही है। बात कर रही हैं, कांग्रेस तो विदेशों में जाके अपना व्यापार कर रही है, विदेशों में रह रही है। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? हमारी उम्र से क्या? नहीं, आपकी उम्र मान लेते हैं 35 साल की होंगी ना? नहीं, 35 साल, 30 साल की होंगी, 28 साल की होंगी। आप 28 साल में निकली होंगी। आप इतिहास पढ़िए, जब आज़ादी मिली थी, इस देश को क्या था? नंगा भारत था, भूखा भारत था, कपड़ा नहीं था। लेकिन हमारी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। गांधी जी ने कपड़ा पहनकर जब वो चल रहे थे, एक महिला को स्तन और अपने वस्त्र से शरीर को ढांकने की कपड़े नहीं थे। कि उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है? कहा कि ये गांधी जी, यहाँ तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, लाखों लाख हैं, किसको किसको कपड़ा देंगे? तो उन्होंने उसी दिन से तय किया कि हम भी बगही पहनेंगे, जब तक कि देश के लोगों को कपड़ा नहीं दे लेंगे। विकास का देन है कि आप कपड़ा पहने हैं, आप कपड़ा पहने हैं। आज मोदी जी 10 लाख की सूट पहन रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। अगर मणिपुर की बात आती तो अब तो राजस्थान की भी बात आती कि राजस्थान में भी माँ बेटियों के साथ गलत हो रहा है। वहाँ कंडीशन अलग है। राजस्थान में अगर हुआ तो कार्रवाई हुई है। आपकी भारत सरकार मणिपुर में सो रही है। मणिपुर में जातीय समीकरण नहीं, मणिपुर में भी सीआरपीएफ जा रही है। नहीं जा रही है कि प्रशासन जा रही है, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जीतने के बाद वो सबके हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ 2 जातियों में लड़ा दिया गया है, मणिपुर को बांट दिया गया है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ये नफरत की जो राजस्थान में किसने लड़ाया है? तो वहाँ कहाँ 2 जातियों? राजस्थान में कहाँ लड़ाई हो रही है बताइए? राजस्थान में भी नहीं, कोई जातीय समीकरण बताइए। माँ बेटियों के साथ एक आध बार रेप केसेस होते हैं अगर, तो आपके मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? दलित के समाज पर खड़े होकर पेशाब किया जा रहा है, वहाँ नहीं देख रही हैं? हमारा तो ऐसा नहीं कहीं सरकार हो जहाँ खड़े दलितों पर पेशाब किया जा रहा हो। आप देखिए, आप लोग, अच्छा है, मैं आपको इसलिए भी कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया के लोगों से ही हमारी आज जो है पूरे हिंदुस्तान मैसेज भी जा रहा है। मैं आपके इस दस्तान चैनल से भी मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा, उन सभी लोगों को देना चाहूँगा जो सही मानों में सोशल मीडिया के लोगों ने ही आज जन जन तक आवाज़ें पहुँचा रही हैं। ये कांग्रेस जो हाथरस में हुआ, नू में हुआ, क्या ये प्रशासन को कहीं भी बुलडोजर लगाकर बिल्डिंग गिराने का कौन सा पावर है, कौन सा अधिकार है? उसके लिए जुडिशरी बनी हुई है। बुलडोजर गिराने का से मतलब ये है कि जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई। इतना जल्दी कार्रवाई कैसे हो जा रही है? ये कानूनी प्रक्रिया है। किसी पुलिस और मजिस्ट्रेट को पावर नहीं किसी का मकान गिरा दे। ये सही मानों में